हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं ये इतने दिनों बाद क्यों करवा रहा हूँ, तो देखो इसके लिए स्पेशल मुझे सोचना पड़ा था कि अभी बीच बीच में मैंने होमवर्क भी दिया था, आप लोगों को टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवाई थी आपकी। अब मैंने सोचा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन जा रहा, थोड़ा सा आपके लिए टफ भी रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम दिया आपको। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड। तो पहले तो उसके ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 देन टेन एक्स बाय 2। ठीक है, फाइंड साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 एंड टेन एक्स बाय 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी क्वेश्चन नंबर 8 वाली प्रॉब्लम्स है? दैट मीन्स टेन एक्स इक्वल्स टू -4/3. Here x is lies in second quadrant. ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इनके पैटर्न का ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 10x इक्वल्स टू -4/3 ये वैल्यू है। देखिए एक काम करते हैं, आपको साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 टेन एक्स बाय 2 चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो सारे आंसर आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत इजी हो जाएगा। देखो एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक बात बता देता हूँ यहीं पर, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है वो मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में लाया कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्वल टू साइन है। इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स अगर मैं सब में 2 से डिवाइड कर देता हूँ, दैट मीन्स 0x/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर π/4। तो जो x/2 है वो किस में लाया करेगा, सॉरी x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट इज, एक मिनट आपको एक सो करेक्ट कर देता हूँ मैं एक बार। एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स π/2 टू पाई। ठीक है, π/2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेके 180 के बीच में। अब x/2 किसमें लाया करेगा, तो मैं क्या करूँगा इसमें सब में किससे डिवाइड कर दूंगा x/2। तो मेरे पास क्या मिलेगा π/4 x/2 और ये π/2। इसका मतलब जो x/2 है वो 45 से लेकर 90 के बीच में लाया करेगा, मतलब वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं। इसकी जरूरत जहाँ पे पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है, 10x से ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर है, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, नाउ सेक एक्स इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, अब देखो सेक एक्स निकाल लेते हैं, तो सेक एक्स रूट 1 प्लस 10 की वैल्यू -4/3 है, उसका स्क्वायर है। दैट मीन्स सेक एक्स इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 16/9। वी गेट 9 प्लस 16/9। वी गेट रूट 25/9। वी गेट 5/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक एक्स की। अगर ये सेक एक्स की वैल्यू है दैट मीन्स कॉस एक्स इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स वी गेट 3/5। ठीक है, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये बोला इसने कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 होगी, एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा एस, कॉस एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो मैंने इसको नेगेटिव लगा दिया। समझ में आ गई बात। नाउ हमें हमारे मेन वर्क के ऊपर ध्यान देना। देखो उनको cos x/2 sin x/2 और tan x/2 चाहिए,
तो मैं क्या करूँगा, सिंपली cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है, cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रखना, इस फॉर्मूले में बताया था अगर यहाँ पे डबल एंगल तो यहाँ पे इसका हाफ होता है। तो इसी तरीके से काम करते हैं, इसी को देखते हुए इसको क्या कर देते हैं, एक्स तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1। क्लियर है? आई होप आपको बहुत जल्दी दिमाग में क्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। देखो cos x की वैल्यू -3/5 है, ठीक है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये वहाँ जाएगा तो 1 + 1 - 3/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। दैट मीन्स ऐसे हम लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 - 3 / 5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो 2/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। दैट मीन्स वी गेट cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी √1/5। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली cos x/2 तो पॉजिटिव रहेगा, x/2 लाइज मैंने इसलिए बताया था यहाँ पर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल आर पॉजिटिव। क्लियर? तो टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी आंसर है वो लिख देना। तो अपने पास cos x/2 का आंसर आएगा cos x/2 इक्वल्स टू 1/√5। फर्स्ट आंसर हो गया। अगर cos x/2 आ चुका है तो sin x/2 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि sin x/2 का फॉर्मूला होता है क्या, √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो मेरे पास सिंपली 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 मतलब 1/5 ही हो जाएगा। √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा ना। तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपली 5 - 1/5 दैट मीन्स √4/5 वी गेट 2/√5। 2/√5। अब देखो यहीं पर मैं आपको tan x/2 का भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो tan x/2 क्या होता है, tan x/2 इज द रेशो ऑफ sin x/2 डिवाइडेड cos x/2। ठीक है, तो sin x/2 वैल्यू कितनी है, 2/√5। cos x/2 वैल्यू कितनी है, 1/√5। तो √5 से √5 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 2। तो ये आपके पास आ गई तीनों वैल्यू। तो बड़ा क्वेश्चन है बट दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ मैं 9 और 10 वाला क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, वो थोड़ा सा इजी लगेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, देखिए नेक्स्ट वीडियो में।